हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति आखिर है क्या? प्लांट्स का लोकली बुलाने का तरीका एक अलग है। जैसे आलू को हम कहीं पर आलू बोलते हैं, कहीं बटाटा बोलते हैं, कहीं पोटैटो बोलते हैं, कहीं मतलब अलग अलग जगह पर उनके लोकल नेम्स से किसी भी प्लांट को पुकारा जाता है। लेकिन इसमें बहुत ही दिक्कत होती थी कि साइंटिफिक जब स्टडीज़ किए जाने लगी और उसको इंटरनेशनली कोई अलग अलग नामों से बुला रहा है, तो ये रिकॉग्नाइज होना बड़ा दिक्कत होती थी कि किस प्लांट के बारे में बात हो रही है। तो उन सब कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया कि एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया गया, जिससे कि इंटरनेशनली किसी भी प्लांट का नेम एक होता है और उसी नाम से उसको इंटरनेशनली बुलाया जाता है, चाहे वो इंडिया में हो, यूएस में हो, रशिया में हो या किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका एक ही नाम होगा। सपोज़ पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम बोटेनिकल नेम है, तो जितने भी प्लांट्स को स्टडी करने वाले लोग हैं वो सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से ही पहचान जाएंगे कि ये पोटैटो के बारे में बात की जा रही है। इस तरीके से हर प्लांट का एक बोटेनिकल नेम रखा गया। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनिशियली प्लांट्स वर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि उनके बहुत सारे नाम हुआ करते थे, हर जगह के हिसाब से उसका एक लोकल नाम होता था और इसी के नाम से उसको बुलाया जाता था। तो इस तरीके से जब दिक्कत होने लगी तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया गया। अब इसको बाइनोमियल क्यों कहा गया? क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते थे। एक पहला नाम उसके जीनस का नाम होता था, एक उसके स्पीशीज का नाम होता था। एक बच्चों, साइंटिफिक लैंग्वेज के और डिस्कशन के बीच में जाने के पहले ही मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि सारे जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे अगर हम किसी लैंग्वेज की ABCD या आपसा नहीं जानते हैं तो हम लोग उससे वर्ड्स फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। उसी तरह ये उसकी बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक ABCD है। मीन्स किसी भी प्लांट का नाम जानने के लिए उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानना ही पड़ेगा कि क्या है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसके लिए एक साधारण सी परिभाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज से अलग। ये आप उसको लर्न कर लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी प्लांट का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम या बोटेनिकल नाम जो है दो नामों से मिलकर बना रहता है। पहला नाम उसके जीनस का तथा दूसरा नाम उसकी स्पीशीज़ का होता है। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से और स्पीशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। टाइप्ड कंडीशंस में इसको इटैलिक्स में टाइप करते हैं, लेकिन हैंड रिटन कंडीशंस में इसको अलग अलग लाइन से अंडरलाइन किया जाता है। तो ये जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है ये हर बच्चे को लर्न होनी चाहिए जब हम बॉटनी पढ़ना स्टार्ट करें तब, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके हाई स्कूल से ही आप लोग को बता दिया जाता है कि व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स के नाम आपको 12th तक बहुत सारे नाम याद करवाए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। The naming of plants in scientific basis is called its plant nomenclature. Initially, plants were polynomials. Polynomials बने उनके असंख्य नाम होते थे, बहुत सारे नाम होते थे। The system of naming plants on the scientific basis is called its nomenclature. Carolus Linnaeus proposed the system of binomial nomenclature in his book Species Plantarum in 1753. 1753 में जो कैरलस लीनियस की बुक आई थी स्पीशीज प्लांटेरम, उन्होंने फर्स्ट टाइम उसमें ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया था। इट वॉज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बिकॉज इट इन दिस सिस्टम साइंटिफिक नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू नेम्स। द साइंटिफिक नेम is composed of two names, two Latin names
The first name is of genus called generic epithet, and the second name is of a species called species epithet. The name of genus is always written with capital letter, while the name of species is always written with a small letter. The scientific names, botanical names, are always typed in italics, but in handwritten conditions, both the names are underlined separately. For example, देखिए पायसुम सटाइमम मीन्स पी, मटर का ये नाम है, और देखिए मैंने उसको जब टाइप किया है तो मैंने उनको इटैलिक्स में किया है, और लेकिन जब मैंने हैंड रिटन कंडीशन में उसको लिखा है पायसुम सटाइमम, तो देखिए दोनों को अलग अलग लाइन से अंडरलाइन किया है. इन दिस सिस्टम ओनली वन लेजिटिमेट नेम ऑफ अ प्लांट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस सिस्टम में किसी भी प्लांट का एक ही लीगल यानी लेजिटिमेट नेम होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेबल है. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICBN क्या है. जहाँ हम बोटानिकल नॉमेनक्लेचर जानना ज़रूरी है, वहीं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पे शॉर्ट नोट्स आता है और दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्टली डिस्कस्ड बाय लिनियस इन हिज बुक पब्लिश्ड इन 1751 फिलोसफिया बोटानिका. फिलोसफिया बोटानिका नाम के लिनियस की एक बुक आई थी 1751 में. इसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था. एक और नाम भी है जिन्होंने ICBN के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, ऑगस्टिन डी कैंडोल. इनका जो एक बुक आई थी 1813 में, थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बोटेनिक, उन्होंने इस बुक में डिटेल्ड फॉर्म में प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के रूल्स लिखे थे. फर्स्ट इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस हेल्ड इन पेरिस इन 1867. In this congress, Alphonse D. Candolle proposed laws of botanical nomenclature, in which he proposed the laws of botanical nomenclature, and these are known as D. Candolle rules or Paris Code of 1867. International Code of Botanical Nomenclature is divided into three parts: principles यानी कि उसके सिद्धांत, रूल्स यानी कि नियम, एंड थर्ड वन इज रिकमेंडेशंस. क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस में कभी भी प्रोग्रेस रुकती नहीं है, हमेशा उसके आगे कुछ ना कुछ खोजने के लिए बाकी रह जाता है. और जब उसके ऊपर वर्क किया जाता है तो अलग अलग साइंटिस्ट जब उस पर वर्क कर रहे होते हैं तो उसके लिए रिकमेंड करते हैं, और अगर वो उसमें कुछ चेंज चाहते हैं तो उन्हें ICBN को कांटेक्ट करना होगा और उसे बताना होगा कि हमारी ये रिकमेंडेशन है कि इसके नाम में ये चेंज किया जाए, और उसकी पूरी जो रिसर्च है वो उन्हें देनी पड़ती है, तभी उसके बाद किसी प्लांट का नाम चेंज होता है. पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, अब नोमेनक्लेचर में क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? बच्चों, मैं हमेशा कहती रहती हूँ साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बॉटनी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है. अगर आपने एक बार उसको समझ लिया दैन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी. अकॉर्डिंग टू ICBN, the legitimate name of family should end with suffix AC. That's why old names of many families were changed accordingly. और ICBN ने कहा कि किसी भी फैमिली के लीगल नेम के एंड में AC होना ज़रूरी है. ACEAE ये होना ज़रूरी है, इसीलिए कई सारी फैमिलीज़ के नाम बदल के नए नाम रखे गए, जिनमें से पामी फैमिली थी उसका नाम एरिकेसी, ग्रामिनी फैमिली का नया नाम पोएसी, क्रूसीफेरी का नया नाम ब्रेसिकेसी, लेग्यूमिनेसी का नया नाम फैबेसी, अम्बेली फेरी का नया नाम एपिएसी, कंपोसिटी को एस्टेरेसी में और लैबिएटी को लैमिएसी में कन्वर्ट कर दिया गया. Previously, the names of genus were only a noun, means a name in Latin.
शुरू शुरू में जब ये नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग हुई तो जो नाम होते थे वो लैटिन में ही होते थे, क्योंकि अधिकतर रिसर्चेस वही हुई स्टार्टिंग की नॉमेनक्लेचर की, तो ये लैटिन भाषा में ही होते थे। लेकिन जब लेटर ऑन एक ट्रिब्यूट के तौर पर या उन साइंटिस्ट का जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बॉटनी के क्षेत्र में, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको याद रखने के लिए कुछ ऐसा किया गया कि जो फेमस साइंटिस्ट थे उनके नाम से जीनस का नाम रखा गया। जैसे कि लीनिया, ये एक जीनस का नाम है जो कैरलस लीनियस के नाम पर रखा गया। थियोफ्रेस्टा, ये एक जीनस का नाम है जो थियोफ्रेस्टस के नाम पर रखा गया। हुकेरिया जीनस का नाम हुकर के नाम पर, और जेफरसोनियन जीनस का नाम थॉमस जेफरसन के नाम पर रखा गया। If the name of a species is of binary combination, then a hyphen should be kept between two. जैसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसमें हिबिस्कस उसके जीनस का नाम और रोजा साइनेंसिस उसकी स्पीशीज का नाम है, पर ये रोजा साइनेंसिस दो नामों से मिलकर बना है, तो इन दोनों के बीच में एक हाइफन लगाना यानी कि डैश लगाना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आप देखिए किस स्टाइल में लिखा हुआ है। समटाइम्स द नेम ऑफ ए स्पीशीज आर ऑन नेम ऑफ सम फेमस साइंटिस्ट। अभी आपको मैंने बताया कि जीनस का नाम किसी भी फेमस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ स्पीशीज का नाम भी फेमस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। जैसे कि एक प्लांट है बारबेरिस थनबर्जिया, तो बारबेरिस थनबर्जिया के का जो नाम है वो थनबर्ग नाम के साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। नाउ द नेम ऑफ सम स्पीशीज आर केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैटिनाइजेशन ऑफ देयर स्पेशल कैरेक्टर्स। क्योंकि ये नाम लैटिन लैंग्वेज में होते थे, तो फिर लैटिनाइजेशन किसी भी साइंटिस्ट के नाम का, किसी भी कैरेक्टर के नाम का लैटिनाइजेशन होना एक कॉमन बात है, क्योंकि ये सारे के सारे लैटिन वर्ड्स थे जो जीनस और स्पीशीज के नाम हुआ करते थे। इसलिए ये जो कैरेक्टर्स थे इनको भी लैटिनाइजेशन के बाद ही उसके नाम में रखा गया। जैसे कि क्वार्डिकुलरिस मीन्स क्वार्डिफोलिएट लीफ वाला प्लांट, लॉन्गिफोलिया जिसके नाम के स्पीशीज में आ रहा हो तो मीन्स बिग प्लांट विद बिग लॉन्ग लीव्स, एंड लैटिफोलिया वाज वर्ड यूज्ड फॉर ब्रॉड लीव्स। तो इसी तरीके से कई सारे कैरेक्टर्स के आधार पर उन कैरेक्टर्स को लैटिनाइजेशन कर कर उनके जीनस या स्पीशीज के नाम में ऐड कर दिया गया। When the generic epithet and specific epithet are similar, then this type of botanical names are called tautonyms. कुछ जो नाम है उनमें आप देखिए कि जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं या सेम नाम ही दो बार लिखा होता है, तो ये उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर या किसी भी स्पेसिफिसिटी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन ऐसे नाम जिनमें दो बार कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो उसको कहते हैं टॉटोनिम्स, और इनके एग्जाम्पल्स हैं बिग्नोनिया बिग्नोइडिस, क्वर्कस क्वर्सिफोलिया, फ्रैगमाइटिस फ्रैगमाइटिस, लाइनेरिया लाइनेरिया। तो इस तरीके से जब ये नाम रिपीट हो रहे होते हैं तो इनको एक इललेजिटिमेट माने इलीगल कैरेक्टर बोला गया। लेकिन इवन दो दे आर इन द नॉमेनक्लेचर, अभी भी बहुत सारे प्लांट्स के नाम इस तरीके के हैं जिसमें सेम नाम रिपीट किया गया है। In the case of species is further to be divided in categories called taxon, then the name should be written like Lobelia spicata, variety originalis, MacVog। अब ये जो स्पेशल तरीके से लिखा गया है इसमें आप देखिए कि स्पीशीज यानी स्पाइकेटा को भी फर्दर उसके कैरेक्टर के आधार पर कई उसमें डिवाइड कर सकते थे, जिसमें से जो उसकी ओरिजिनल स्पीशीज थी उसके नाम के आगे लगा दिया गया ओरिजिनलिस, और ये किस साइंटिस्ट ने किया? मैकवॉग ने। तो लोबेलिया स्पाइकेटा वैरायटी ओरिजिनलिस मैकवॉग, इस तरीके से इस प्लांट का नाम
लिखा जाने लगा। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि किसी भी साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट करने के लिए उनका नाम एंड में लगा दिया जाता है। इस तरीके से ये आज का जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है बच्चों। और आई विश कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। और ये जो इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको भी आपको अच्छे से याद करना होगा, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ का वीडियो देखना है या पढ़ना है, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए टोटल बॉटनी को इजी बनाकर आपके सामने लेके आऊँ। ओके, थैंक यू।